क्या आप जानते हैं आपके पेट में 100 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं और जो आप आज खा रहे हैं वही तय करता है कि आप फ्यूचर में बीमार होंगे या फिट रहेंगे। आज मैं भारत के 9 स्ट्रॉन्गेस्ट फर्मेंटेड फूड दिखाने वाला हूँ जो आपके गट बैक्टीरिया को सुपर पावर देता है। आखिरी वाला इतना कॉमन है कि आप रोज खाते हो लेकिन गलत तरीके से खाते हो। अगर आप ये वीडियो एंड तक टिके रह गए तो आप साफ समझोगे कि कौन सा फूड आपकी प्लेट में रहना चाहिए और कौन सा नहीं रहना चाहिए। हमारे गट में गुड और बैक्टीरिया की लड़ाई चलती रहती है। फर्मेंटेड फूड जैसे दही, डोसा, कांजी इन अच्छे बैक्टीरिया को खाना देता है। रिसर्च दिखाती है कि डाइवर्स फर्मेंटेड फूड लेने से डाइजेशन बेटर होता है, इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है और ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स पर भी भारी असर पड़ सकता है। अब सीधे चलते हैं नंबर 1 पर। बीच में मत भागना वरना लास्ट वाला हीरो मिस कर दोगे। नंबर 1 है इडली और ढोकला। स्पॉन्जी ट्रैम्पोलिन जो आपके गट के लिए सबसे पहले आता है, ढोकला और इडली। चावल और दाल का सिंपल कॉम्बिनेशन, लेकिन जब ये रात भर फर्मेंटेड होता है ना तो अंदर मैजिक होता है। फर्मेंट से लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया बढ़ते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब को तोड़कर गट के लिए आसान बना देते हैं। साथ ही कुछ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी बढ़ जाते हैं। अगर आपका ढोकला इतना सख्त निकला कि उससे घर की दीवार बना सकते हो तो समझ जाओ कि फर्मेंटेशन फेल हुआ है। ढोकला सॉफ्ट होना चाहिए, स्टमक पर भार नहीं, ट्रैम्पोलिन जैसा बाउंस होना चाहिए ताकि अच्छे बैक्टीरिया उस पर डांस कर सके। और हाँ, स्टीम किया हुआ होता है, डीप फ्राई नहीं, तो ये लो ऑयल वाला स्मार्ट स्नैक भी बन जाता है। नंबर 2 पे आता है अचार। छोटा स्पून बड़ा असर। दूसरा सुपर फूड है हमारा देसी अचार। सही तरीके से बना हुआ अचार एक प्रोबायोटिक माइक्रो बॉम्ब है। सॉल्ट और कभी कभी विनेगर के साथ होने वाला एनएरोबिक फर्मेंटेशन कई हेल्पफुल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ग्रो करता है जो गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है। समस्या तब शुरू होती है जब पूरा खाना 2 रोटी और आधा प्लेट अचार पर चल रहा हो। स्टोर वाले अचार में अक्सर ज्यादा नमक और तेल होता है जो टेस्ट के लिए 1-2 छोटा पीस ठीक है पर पूरा जार नहीं। घर का बना अचार जिसमें आप तेल और नमक कंट्रोल करते हो साइंटिफिक तौर पर बेटर डील है। नंबर 3 पे आता है कांजी, काली गाजर की कांजी। तीसरा है कांजी, नॉर्थ इंडिया का विंटर ड्रिंक। काली गाजर, चकुंदर, सरसों और ब्लैक सॉल्ट के साथ फर्मेंट किया हुआ होता है। काली गाजर और चकुंदर में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स होते हैं और अब इन फर्मेंटेशन करते हैं तो कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड की अवेलेबिलिटी और भी बढ़ सकती है जो गट बैक्टीरिया को फीड करती है। कुछ लोग सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए विस्की ढूंढते हैं, स्मार्ट लोग कांजी का ग्लास पकड़ लेते हैं। फर्मेंटेड ड्रिंक्स पर हुए स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसे बेवरेजेस कुछ लोगों में डाइजेशन इंप्रूव कर देते हैं और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम को कम कर देते हैं। नंबर 4 पे आता है एंड्यूरी पीठा, उड़ीसा का फेस्टिवल प्रोबायोटिक है। नंबर 4 पे है एंड्यूरी पीठा, उड़ीसा की स्टीम्ड फर्मेंटेड राइस दाल पेनेकल। यहाँ भी साइंस ओवरनाइट फर्मेंटेशन से प्रोटीन ब्रेकडाउन बेहतर होती है जिससे अमीनो एसिड की अवेलेबिलिटी बढ़ती है और डाइजेशन आसान हो सकता है। बाहर से ये सिंपल दिखता है, अंदर से ये आपके गट के लिए फेस्टिवल की थाली जैसा है। ट्रेडिशनल तरीके से इसे इर्थन पोस्ट में स्टीम किया जाता है जो स्लो कुकिंग और जेंटल टेक्सचर देता है। नंबर 5 पे आता है हवाई, मतलब सोया आधारित फर्मेंटेड डिश। 5वां सुपर फूड है नॉर्थन ईस्ट की सोया बेस्ड फर्मेंटेड डिशेस जैसे हवाई। नेचुरली होने वाले बेसिलस स्पेसीज सोयाबीन प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड और फर्मेंटेड अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं जिस वजह से प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ सकती है। कई एशियन कल्चर में ऐसे फर्मेंटेड सोयाबीन फूड को लिंक बेटर गट और मेटाबॉलिक हेल्थ से जोड़ा गया है। 6ठा सुपर फूड है कोरिसा, यानी कि फर्मेंटेड बाम्बू शूट्स। आसाम और नॉर्थन ईस्ट की खास डिशेज है। बाम्बू शूट्स में फाइबर और यूनिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं और फर्मेंटेशन में उन्हें नेचुरल माइक्रोफ्लोरा डेवलप्ड होता है तो जो गट माइक्रोबायोटा है वो उसको एनरिच कर सकती है। कुछ लोगों के लिए बाम्बू सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, दूसरे लोग इससे अपने माइक्रोबायोम की बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। प्रॉपर फर्मेंटेशन और हाइजीन जरूरी है ताकि हार्मफुल माइक्रोब्स की बजाय फ्रेंडली माइक्रोब्स ग्रो करें। नंबर 7 पे आता है सोल कटी, कोकम प्रोबायोटिक ड्रिंक्स। 7वां सुपर फूड है
कोस्टल बेल्ट की फेवरेट सोलकढ़ी या कोकम बेस्ड प्रोबायोटिक ड्रिंक। फर्मेंटेड कोकोनट मिल्क और कोकम में मौजूद होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया गट फ्रेंडली कंपाउंड्स बनाते हैं और कुछ स्टडीज में ऐसे ड्रिंक को डाइजेशन सपोर्ट में जोड़ा गया है। गोवा जाने वाले कई लोग सिर्फ फेनी के पीछे भागते हैं, असली स्मार्ट गट सोलकढ़ी की तरफ भागते हैं। एक ध्यान रखना है, कोकोनट मिल्क कैलोरी डेंस होता है, तो टेस्ट के लिए 1-2 गिलास ठीक है, रोज की एक बोतल नहीं। नंबर 8 पे आता है रागी अम्बली, मतलब रागी की कंजी। 8वां सुपरफूड रागी अम्बली फिंगर मिलेट से बना फर्मेंटेड ड्रिंक है। रागी में कैल्शियम, फाइबर और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्मेंटेशन से फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिससे मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। कई लोग इसे गरीबों का खाना कहते हैं, पर साइंस कहती है कि ये आपके गट के लिए गोल्ड है। सही थिकनेस में प्याज और करी लीव्स के साथ में ये समर में हाइड्रेशन और गट दोनों को सपोर्ट करता है। नंबर 9 पे आता है डोसा, वो है हीरो अगर सही खाया जाए तो। अब आता है मेरा फेवरेट और शायद आपका भी फेवरेट, डोसा। क्लासिक डोसा बैटर चावल और दाल फर्मेंटेड मिक्स है, जिससे लैक्टोबैसिलस और यीस्ट मिलकर गैस, ऑर्गेनिक एसिड एंड फ्लेवर कंपाउंड बनाता है, जो डाइजेशन और गट बैक्टीरिया दोनों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ सिंपल डोसा की जगह ओरियो डोसा, चारकोल डोसा और हाफ प्लेट घी डोसा आने लगता है। डोसा से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस तेल वाली झील जिसमें कुछ जगहों पर डोसा तैयार होता है। घर का डोसा, कंट्रोल्ड ऑयल, साथ में भरपूर सब्जी और चटनी, ये गट के लिए भी बेटर डील है और वेट के लिए भी। प्लेट पर डोसा की संख्या से ज़्यादा प्लेट पर सब्जियों की वैरायटी इंपॉर्टेंट है। तो बॉटम लाइन सिंपल है, अलग अलग प्रकार के फर्मेंटेड फूड आपके गट बैक्टीरिया के लिए अलग अलग तरह का फ्यूल है। जितनी ज़्यादा वैरायटी उतना रिच माइक्रोबियम प्रोफाइल बन सकता है। स्टडीज दिखाती है कि जो लोग रेगुलर फर्मेंटेड फूड लेते हैं उनमें कुछ क्रोनिक कंडीशन का रिस्क कम देखा गया है। तो हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। आपका अगला खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है या आपके बैक्टीरिया को पावर देने के लिए है, ये चॉइस अब आपके हाथ में है। कमेंट में लिखो इन 9 में से कौन सी फर्मेंटेड फूड आप ऑलरेडी खाते हो और अगली बार कौन सा ट्राई करने वाले हो। अगर ऐसे ही साइंस बेस्ड इंडियन फूड पर और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार आपका गट पहला व्यूअर बने, लास्ट वाला नहीं।